गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ गुफरान रब्बानी और हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। एक्चुअली ट्वेल्थ क्लास का नहीं है, 11th क्लास का है, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम आपसे पूछें कि सबसे पहले आप तो ये बताओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते हैं किसे, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसका क्या हिस्ट्री रहा है, ये हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जिलियस, है ना, और उन्होंने सबसे पहला थ्योरी दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके अनुसार ये बताया गया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहाँ नहीं बना सकते हैं? लैब में नहीं बना सकते हैं। और उनका ये कहना था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमें ऑब्टेन होता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बात समझ आ रही है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसे हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं, ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है, उसका कुछ एग्जांपल उन्होंने दिया। जैसे बोला गया कि फॉर्मिक एसिड, नाम सुना होगा आप लोग पहले से। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एंट में। इसके अलावा आप बहुत सारे फल वगैरह खाते हैं, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये सभी के सभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब के सब कहाँ पाया जा रहा है? बोलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है। ठीक है, तो बर्जिलियस के बाद एक साइंटिस्ट आया जो कि बोला जाता है कि बर्जिलियस का ही स्टूडेंट था। ठीक है, उसने क्या किया? अमोनियम साइनेट ये अमोनियम साइनेट है और उसने इसे गर्म किया, है ना। और गर्म मतलब एक कंटेनर में रख के उसको हीट कर रहा था और करके भूल गया वो। ठीक है, क्या हो गया? भूल गया। कुछ समय के बाद जब वो आता है तो मालूम पड़ता है कि एक कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम है NH2CONH2। और जब इस कंपाउंड के बारे में जब वो स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि यह कंपाउंड का जो भी प्रॉपर्टी है उसके सारे प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच कर रहा था। इसके सारे के सारे प्रॉपर्टी किससे मैच कर रहा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। मतलब अमोनियम साइनेट से क्या बनाया गया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नाम होता है यूरिया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि लेबोरेटरी में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना, तो नाम क्या होगा? यूरिया। बनाया किसने? वोलर ने। किसने बनाया? वोलर ने। इसके बाद अब यहां पर आता है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम डेफिनेशन क्या देंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे बोलेंगे? तो अभी का जो लेटेस्ट जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो क्या कहता है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, मतलब हाइड्रोकार्बन और उससे मिलकर बनने वाले कंपाउंड। जैसे अगर हम एग्जांपल समझें कि अगर मान लेते हैं कि हमारा मिल्क को अगर हम एज्यूम कर लें कि ये हाइड्रोकार्बन है, तो मिल्क से हम लोग क्या बना देते हैं? कर्ड। तो ये भी हाइड्रोकार्बन है आपका, और मिल्क से बनने वाला कर्ड भी क्या कहलाएगा? सॉरी, ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बन रहा है हमारा?
जो भी डेरिवेटिव बन रहा है वो भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएगा। ठीक है। हाँ, तो अभी तक हम लोग ने क्या सीखा कि अभी तक हमने ये जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन और उससे मिलकर बनने वाले डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला जो अगला जो स्टेप हमारा होगा वो ये होगा कि हम ये समझें कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम ये हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें, आप लोग तो जानते होंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, 10th में पढ़ा होगा। जी सर। बताइए फिर क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ध्यान रखना, वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता हो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपके सामने एग्जाम्पल रखें कि अगर हम ये बोले, देखो मेरे पास C2H4 है, तो आप ये बताओ कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपको कौन कौन आइटम दिख रहा है। क्या आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? यस, देन इट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये बोले कि भाई देखो हमारे पास एक कंपाउंड है C6H6, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? यस, इट इज हाइड्रोकार्बन। अगर हम आपसे ये पूछें कि आप हमें एक कंपाउंड के बारे में बताया जाए कि CH3, CH2 और यहां पर आ जाए Cl, ठीक है, अब तुम ये बताओ क्या इस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में रखेंगे? नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक अलग एटम आ गया जिसका नाम क्या है, क्लोरीन है। दैट इट इज नॉट हाइड्रोकार्बन बट इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल समझिए, देखिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव क्या होता है। सपोज करो कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन, फॉर्मूला इज CH4। अगर हम इसे ध्यान से देखें, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो ये कार्बन है और कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, हर वैलेंसी पर हाइड्रोजन एटम इस तरह से जुड़ा रहेगा। ठीक है। अगर हम यहां से क्या करें कि एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दें और उसके जगह पर यहां पर कोई दूसरा आइटम से कि हम यहां पर क्लोरीन लगा दें, तो बताओ स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई पड़ेगा? स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई पड़ेगा? देखो यहां पे ये कार्बन है, ये कार्बन, 3 हाइड्रोजन हमारा एज इट इज रहेगा। एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, यहां से हटा दिया। लेट्स से कि हम इस वाले हाइड्रोजन को यहां से एलिमिनेट कर दिए, तो अब उसके जगह पर क्या लग गया, क्लोरीन। तो अब देखो ये है हमारा हाइड्रोकार्बन, बट जब यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर यहां पर हमने जब क्लोरीन लगाया तो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें कौन सा एलिमेंट ऐड हो गया है, क्लोरीन। इसलिए इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का क्या है, डेरिवेटिव्स है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, उसके डेरिवेटिव क्या हुआ, और हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव दोनों क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। मतलब हाइड्रोकार्बन में सर कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और रहेगा तो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, डेरिवेटिव उसका हाँ, डेरिवेटिव कहला जाएगा। सही है, समझ गया सर। ठीक है।